जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एम्पियर का पर्वतीय नियम, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको चलिए आज देख लेते हैं। तो आज गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, जो आज का तापमान जो है 47 डिग्री निकल गया है। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में वीडियो शूट कर रहे हैं तो बहुत पसीना निकल रहा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। गर्मी होती है तो होने दीजिए, पढ़ाई करनी है तो करनी है। तो एम्पियर का पर्वतीय नियम क्या कहता है, किसी बंद वक्र के लिए, जो ये बंद वक्र हो गया, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। तो ये क्या कहता है, जो रेखीय समाकलन, ये जो चिन्ह है ये रेखीय समाकलन का है। आप इसको जो है ध्यान दीजिएगा, ये रेखीय समाकलन का चिन्ह होता है। तो रेखीय समाकलन जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी वेक्टर इनटू डीएल, जो है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल, यानी डीएल क्षेत्रफल, जो है डीएल क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। तो ये होता है एम्पियर का पर्वतीय नियम। तो क्या होता है, इसको आप अच्छी ढंग से समझिए। क्या होता है कि रेखीय समाकलन, जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल यानी डीएल जो है उपस्थित, डीएल यानी क्षेत्रफल में उपस्थित जो कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। तो ये होता है एम्पियर का पर्वतीय नियम। अब ये जो है एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, इसको चलिए समझते हैं। तो इसमें जो है एक्स तथा वाई जो है हम ये मान लेंगे, मान एक्स वाई जो है एक्स तथा वाई एक जो तार है, ये एक तार है। अब ये तार है, जो तार में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, आई जब धारा इसमें प्रवाहित होगी तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब किसी न कि जब तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। इतना समझ में आया। जब तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, केवल जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो है कल्पना कर सकते हैं। अब फिर क्या मानेंगे, जो मानेंगे वृत्ताकार पथ है। ये क्या है, वृत्ताकार पथ है। फिर मानेंगे माना बिंदु ओ से, माना जो इसका मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है। ये क्या है, बिंदु पी है। ये बिंदु पी है जहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जो छोटे खंड की जो लंबाई है डीएल है, इस छोटे खंड की जो लंबाई है ये डीएल है। तो इतना जो हमने बताया तो समझ में आ गया। अब इसको हम फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो सुनिएगा। उसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए। माना एक तार जो है एक्स तथा वाई है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। और फिर मानेंगे इसकी जो है वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है जो है इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है। और इस छोटे खंड, इस जो तार के छोटे खंड की जो लंबाई वो डीएल है। इतना हो गया। अब ये लिखने वाली बात है, लिख लीजिए। अब जो इसको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान भी दे सकते हैं, ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं, बस इसको समझ लीजिए। इसमें लिखने वाली बात ही क्या है। अब इसमें क्या करेंगे, इस ओ से जो है आर दूरी पर जो बिंदु पी है, इस जो बिंदु पी है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ज्ञात करनी है। तो इसका फार्मूला जो होता है, चलिए देखते हैं। तो ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर तीव्रता, स्थित बिंदु पी पर तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका जो फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला पता होगा तो पता होगा, लेकिन जो नहीं पता है तो इसको ध्यान दीजिए। हम लिख रहे हैं, तो होता है इसका फार्मूला B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। ये होता है जो है फार्मूला होता है। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये फार्मूला दो तरीके से होता है। यहाँ पर अगर जो है 4 पाई दिया होगा तो यहाँ पर 2 आई दिया होगा। यहाँ से 2 आई जो है इसको काटेंगे, यही फार्मूला। उस तरह लिखा हो चाहे इस तरह लिखा है, फार्मूला एक ही रहेगा, सेम ही रहता है, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अब इसको हम इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट दे देंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो है हमें करना है चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन क्या होगा, तो हो जाएगा ये रेखीय समाकलन B इंटू DL बराबर, ये जो है आप ये फार्मूला के तरीके से, आपको ये फार्मूला जो है नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। ये फार्मूला होता है एक ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ये होता है इसका फार्मूला। ए इंटू बी वेक्टर जो है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है, इसको अब नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर यही फार्मूला हम जो है अप्लाई करेंगे। ए इंटू जो है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या रखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर समाकलन, रेखीय समाकलन। ए की जगह पर क्या है, इसमें बी है, तो ये हो जाएगा बी टी एल। ये भी हो गया है ए बी कॉस थीटा, ये इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉस थीटा है भी, इसको हम इस तरह जो है हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे। ये हो जाएगा बी जो है इस समाकलन को हम इस तरफ लाएंगे, तो ये इस तरह जो कुछ बनेगा DL। अब यहाँ पर जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान जो है यहाँ पर ये हो जाएगा 0। यहाँ पर जो ये है DL और जो है B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो है ये एक ही दिशा में है, जो इसकी दिशा समान है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जो कॉस थीटा 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर 1 रखें या न रखें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई जो है कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रखें या न रखें कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो है इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा B इंटू, अब यहाँ पर जो ये DL है, DL जो है इस पूरे वृत्त की लंबाई, तो वृत्त की लंबाई क्या होती है 2 पाई r। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 पाई r, इस DL की जगह पर हो जाएगा 2 पाई r इंटू 2 पाई r। ये हो जाएगा कुछ इस तरह ये फार्मूला बनेगा। DL बराबर हमने रखा है, यहाँ पर इसको हम लिखे दे रहे हैं जो है समाकलन DL बराबर जो होता है 2 पाई r। यही हमने जो है यहाँ पर अप्लाई किया है। DL की जगह पर हमने 2 पाई r रखा है, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। जहाँ पर ये क्या था, समाकलन B वेक्टर इंटू DL, तो ये हो जाएगा समाकलन B
वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। अब यहाँ पर जो है पी का मान यहाँ जो है बी बराबर क्या है, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। जो हम यहाँ पर इसका मान पुट करेंगे बी का, तो बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर, और ये जो है 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा, कटने वाला क्या है, तो यहाँ पर 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है एम्पियर के पर्पतीय नियम का फार्मूला जो है, जो एम्पियर के पर्पतीय नियम का फार्मूला यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा समाकलन बी इंटू डी एल वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। तो यही फार्मूला यहाँ पर जो है इसकी डिफिनेशन थी कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित, जो क्षेत्रफल क्या है डीएल, क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। और यही फार्मूला जो है यहाँ पर जो है सिद्ध होकर आया है, ये फार्मूला यहाँ पर जो है सिद्ध हो गया। जो एम्पियर के पर्पतीय नियम का फार्मूला जो है सिद्ध हो गया। तो यही जो अगर इस तरह जो आपको ये पूरा फार्मूला जो है सिद्ध करना होगा, तो ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे केवल जो है डिफिनीशन ये जो है पूछी जाएगी कि इतनी जो डिफिनीशन पूछी जाएगी और ये फार्मूला केवल, तो ये आपसे 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम के नंबर एक नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ जो है ये स्कूल में जो है 1 नंबर की वैल्यू कुछ नहीं होती, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती। तो आई होप आप लोगों को ये जो है एम्पियर का पर्पतीय नियम अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।